जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस री एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप पर मैं आपको हिंदी जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या आपके सामने 39 है कि जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। यानी 39 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक महत्व किसका होता है। तो किसका होता है। तो आप जानते हैं कि भारत में जो सबसे अधिक महत्व होता है वो लिपि का होता है। किसका। लिपि का होता है। यानी 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 41 कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो आप जानते कि अनुच्छेद 344 में 343 में क्या 343 में ये कहा गया है संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। तो 41 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो बताओ कौन सा है। तो आप जानते हैं कि दा दवात क्या दा दवात ये एक घोष वर्ण है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 43 है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। क्या अकारांत कहते हैं। 43 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि कौन स्वर नहीं है। तो बताओ इनमें से एक शब्द है जो स्वर नहीं है, बताइएगा। तो आप जानते हैं बा बकरी। क्या बा बकरी जो शब्द है ये स्वर नहीं है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से श्रृंगार का तत्सम रूप। 45 का राइट आंसर। तो श्रृंगार का श्रृंगार होता है। यानी ऑप्शन संख्या सी इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। तो कौन सा हो जाएगा। तो गृध्र इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा गीध। क्या गीध हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है कि मक्की शब्द का तत्सम रूप है। तो कौन सा हो जाएगा मक्की शब्द का तत्सम रूप। तो मक्की का तत्सम रूप होता है मच्छिका। क्या मच्छिका होता है। 47 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि शत्रु का समानार्थक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा। तो शत्रु इसका जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है अरि। क्या अरि होता है। यानी 48 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि विराट का विलोम शब्द है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा विराट का विलोम शब्द। तो विराट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्षुद्र। क्या क्षुद्र होता है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि स्पर्श का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा स्पर्श का विलोम शब्द? तो अस्पर्श। क्या? अस्पर्श जो शब्द है ये स्पर्श का विलोम शब्द हो जाएगा। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा यमुना शब्द का पर्यायवाची? तो यमुना का जो पर्यायवाची होता है वो कालिंदी होता है। क्या? कालिंदी होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो कि ऑप्शन संख्या ए वाला कि ऑप्शन संख्या डी वाला, तो ये जो डी वाला है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से एक शब्द है वो दास का नहीं है पर्यायवाची, तो वही आपको बताना है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। तो परिकर। क्या? जो परिकर शब्द है ये दास का पर्यायवाची नहीं है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो बताओ कौन से पद में है एक प्रत्यय नहीं लगा है? तो पक्षिक। क्या? जो पक्षिक शब्द है इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि संसार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बताओ कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संसार में? तो संसार जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? सम उपसर्ग का। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि रेलगाड़ी शब्द है, तो बताओ जो रेलगाड़ी शब्द है ये एक कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी ये एक संकर शब्द है। क्या? संकर शब्द है, यानी 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि ग्रह विहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो बताओ ये किसके अनेकार्थी हैं? तो ग्रह विहीन बेघर ये अगेहे के अनेकार्थी हैं। किसके? अगेहे के, यानी 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो बताओ ये किसके अनेकार्थी हैं? पाप पातक। तो ये जो अनेकार्थी हैं वो अघ के अनेकार्थी हैं। किसके? अघ के। 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है। बताओ किसकी वर्तनी है वो अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। तो राहुल संस्कृत्यान ये जो वर्तनी लिखी है ये अशुद्ध लिखी गई है, यानी 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो बताओ कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो अंतर्धान। क्या? अंतर्धान जो शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि संस्कृति का विशेषण है, तो कौन सा हो जाएगा संस्कृति का विशेषण शब्द? तो सांस्कृतिक। क्या? सांस्कृतिक ये संस्कृति का विशेषण हो जाएगा। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो बताओ इनमें से कौन से वाक्य में है क्रिया सामान्य भूतकाल में? तो उसने पुस्तक पढ़ी। क्या? उसने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में जो क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में प्रकट है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि निम्नलिखित इकारांत शब्द में पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। तो बताओ इसमें कौन से शब्द में है जो पुल्लिंग है?
तो ये पानी, क्या पानी जो शब्द है इसमें क्रिया है वो पुल्लिंग में है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो यानी जो बुढ़ापा शब्द है इसमें आपको संज्ञा बताना है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला इस वाक्य के लिए सही शब्द है। तो इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए जो सही शब्द हो जाएगा वो विवेकी हो जाएगा। क्या? विवेकी। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि करे चिक्कार घोर अति धावा बदनु पारसी गगन सिद्ध सुर त्रासती हा हेती पुकार। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो बताओ 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हो यहाँ पर भय प्रकट हो रहा है। क्या? भय। तो यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो कौन सा हो जाएगा रौद्र रस का स्थायी भाव? तो क्रोध। क्या? क्रोध ये रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? पौ बारह होना। तो इसका जो अर्थ होता है वो हो जाता है अत्यधिक लाभ लेना। क्या? अत्यधिक लाभ लेना। यानी 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य इसका जो जन्मदाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो किसने लिखी है पंच परमेश्वर कहानी को? तो आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद्र ने पंच परमेश्वर कहानी को लिखा है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। इस यानी तोड़ती पत्थर जो कविता है इसकी कवि यानी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही 70 तक प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप सभी लोगों के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।